साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग इकोनॉमिक्स के मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मैंने इसको लिख के दृष्टि में जचवाया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है। तो वही हम आज देखेंगे। हमारी उत्तर लेखन की ये जो श्रृंखला है अब ये लगातार रहेगी, ठीक है, मेंस तक, जिससे मेंस में अच्छे से आप लिख पाएँ। आप पिछले वीडियो भी कई सारे मैंने अपलोड किए हैं, वो भी जाके देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अच्छा उत्तर लेखन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। मैंने जो कॉपी लिखी है अपनी जचवाई है दृष्टि में, वही मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाएँ, रिपीट हो जाएँ, या एक तरह से ये मॉडल प्रश्न समझ लीजिए, किसी भी तरह को समझ लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। लगातार अब वीडियो आएंगे मेंस के उत्तर लेखन के, ये आप पीसीएस और यूपीएससी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं का भी पीसीएस दे रहे हो, हर जगह ये वर्क करेगा, ठीक है। तो प्रश्न आज का हमारा है कि भारत में पशुपालन काफ़ी हद तक एक पूरक गतिविधि के रूप में किया जाता है, जहां पशुधन कृषि गतिविधि में एकीकृत होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है। प्रश्न देखिए 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट है भारत में पशुपालन काफ़ी हद तक पूरक गतिविधि के रूप में किया जाता है। इस तरह प्रश्नों को समझना है, ठीक है। पूरक गतिविधि के रूप में जहां पशुधन कृषि गतिविधि में एकीकृत होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है। इस तरह प्रश्नों को अगर आप तोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। कैसे लिखना है ये देखिए। भूमिका जैसे मैंने बताया था कि लगभग 25 से 30 शब्दों में रखनी है, उससे बड़ी नहीं रखनी है, ठीक। भूमिका में लिखेंगे हम, भारत की कृषि प्रणाली मुख्य रूप से एक मिश्रित कृषि मॉडल है। मिश्रित कृषि मॉडल के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, जिसमें फसलों को उगाने के साथ साथ पशुधन को बढ़ाना भी शामिल है, ठीक है। यानी फसल उगाने के साथ साथ पशुधन को बढ़ाना शामिल किया गया है मिश्रित कृषि मॉडल में, ठीक। 19वीं पशुधन गणना 2012 के अनुसार भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है, ठीक है। भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है। 2012 तक पशुधन का योगदान कृषि जीडीपी में 25.6% और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4.11% था, ठीक है। इस तरह के आंकड़े अगर हम लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे अंक भूमिका में ही मिल जाएंगे, ठीक। तो ये रही हमारी भूमिका 20 से 25 शब्दों में। आगे कैसे लिखेंगे? आगे लिखेंगे, पशुपालन देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी परिवार की आय के पूरक के रूप में कार्य करता है और ग्रामीण क्षेत्र में लाभकारी रोजगारों का सृजन करता है, ठीक है। यानी देश की अर्थव्यवस्था सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका निभाता है, साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवार की आय के पूरक के रूप में कार्य करता है और ग्रामीण क्षेत्र में लाभकारी रोजगारों का सृजन करता है। लाभकारी रोजगारों का सृजन करता है ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष रूप से भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं को रोजगार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी पशुपालन का महत्व देख रहे हैं, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब उसके आगे क्या लिखेंगे, ये बीच का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखेंगे, किसानों की अर्थव्यवस्था, चाहे तो हेडिंग डाल लेंगे, चाहे ऐसे लिखेंगे, डैश लगा के लिखेंगे। भारत में किसान मिश्रित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं, अर्थात फसल और पशुधन का एक संयोजन, जहां एक उद्यम का उत्पादन दूसरे उद्यम का निवेश बन जाता है, जिससे संसाधन दक्षता बढ़ती है, ठीक है। एक प्रश्न ये जरूर आता है कृषि अर्थव्यवस्था से, ठीक है, हर साल आता है, चाहे पीसीएस में हो चाहे यूपीएससी में हो, ठीक। अब हम डायग्राम का प्रयोग हर क्वेश्चन में जरूर करेंगे। डायग्राम से क्या होता है, उत्तर लेखन में सुधार आता है, साथ साथ जो है हमको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। तो डायग्राम ऐसा बना लेंगे, ठीक है। पशुपालन से कृषकों को क्या लाभ होगा, देखिए कम जगह में आप पूरा
उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, कम शब्दों में पूरा आंसर जब दे पाएंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि इसने पूरा प्रश्न कर दिया है। ठीक है, तो अच्छे अंक। तो पशुपालन से कृषकों को क्या लाभ मिलता है? तो पशुपालन से देखिए भोजन मिल जाता है, भोजन में जैसे दूध मिल जाता है, ठीक है, खाद उर्वरक मिल जाता है, आय में वृद्धि हो जाती है, पशु हमारे भारवाहक का काम करते हैं, लिंग समानता देखने को मिलती है, रोजगार में वृद्धि होती है, पोषण सुरक्षा होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है, गरीबी उन्मूलन होता है और समावेशी विकास होता है। जब इतनी सारी चीज़ें पशुपालन से होती हैं तो ये लाभ जो है जब हम लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे अंक मिलेंगे। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे, हालांकि भारत के पशुधन क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जैसे कम उत्पादकता, पशु रोग, वित्त की कमी आदि। इन चीज़ों को जरूर शामिल करिए, इससे पक्ष और विपक्ष दोनों हो जाता है। यानी पशुधन की चुनौतियां क्या क्या हैं? कम उत्पादकता, पशु रोग, वित्त की कमी आदि। पशुधन से संबंधित इन समस्याओं का समाधान बेहतर प्रबंधन, कौशल विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता से की जा सकती है। अब चुनौतियां हैं तो समाधान भी लिखिए। ठीक है, समाधान में लिखिए बेहतर प्रबंधन से, कौशल विकास से, आधुनिक प्रौद्योगिकी से और वित्तीय सहायता से इसकी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि वर्तमान में सरकार की पहल जैसे कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आदि का क्रियान्वयन उचित तरीके से किया गया तो यह पशुधन क्षेत्र के लिए वांछनीय परिणाम लाएगा। ये सब क्रॉस व्रास मत लगा के आइएगा एग्जाम में, ये सब गलत होता है, मैंने लगा दिया था ऐसे ही। ठीक है, ये सब करके नहीं आना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन आदि का क्रियान्वयन उचित तरीके से किया गया तो पशुधन क्षेत्र के लिए वांछनीय परिणाम लाएगा। तो इन चीज़ों को भी शामिल कर लेना है, गोकुल मिशन, पशुधन मिशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि ये योजनाओं को भी जानता है, तो हमको अच्छे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको लिख के मिला था, अवधारणा स्पष्ट है, विषय वस्तु ठीक है, प्रयास अच्छा है। ठीक, तो इस तरह अगर आप लिखेंगे प्रश्नों को तो काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले आंसर राइटिंग में मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।